हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का डीएससी 8 का और जो बीए प्रोग्राम है उसका डीएससी 5 के माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बृहस्पति, शासन कला, न्याय और अंतर्राज्य संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के एक ऐसे महान अर्थशास्त्री और राजनयिक के जिसके जो विचार थे वे भी राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को दिशा देते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की, जिन्होंने शासन कला, न्याय और कूटनीति पर गहरी सोच दी। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये अपनी रोचक यात्रा। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम सबसे पहले देखेंगे बृहस्पति प्राचीन भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक माने जाते हैं। उनके विचार विशेष रूप से राजनीति, न्याय और कूटनीति पर केंद्रित थे। तो स्टूडेंट, जो बृहस्पति है वे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। उनका मानना था कि राज्य संचालन केवल धर्म पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान, अनुभव और लाभ पर भी आधारित होना चाहिए। तो बृहस्पति का मानना था कि राज्य संचालन केवल धर्म पर आधारित न होकर व्यावहारिक ज्ञान, अनुभव और लाभ पर भी आधारित होना चाहिए। उनकी विचारधारा कौटिल्य से कुछ मेल खाती है, लेकिन वे अधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो यानी जहाँ कौटिल्य राजनीति में यथार्थवाद के समर्थक थे, वहीं जो बृहस्पति थे वे और भी अधिक प्रैक्टिकल और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते थे। उनकी जो सोच का मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि राज्य की स्थिरता, सुरक्षा और जनता का कल्याण। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शासन कला को लेकर। तो अब हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की शासन कला पर। बृहस्पति के अनुसार शासन कला का मुख्य उद्देश्य राज्य की शक्ति और स्थिरता बनाए रखना है। उन्होंने शासन के लिए कुछ मूल सिद्धांत बताए। तो जो बृहस्पति जी थे उनके जो शासन का उद्देश्य था वो यही उद्देश्य था कि राज्य की शक्ति और स्थिरता बनाए रखी जाए। उनके कुछ मूल सिद्धांत, उन मूल सिद्धांतों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है राज्य का प्रशिक्षण। राजा को राजनीति, युद्ध, अर्थशास्त्र और न्याय का ज्ञान होना चाहिए। तो राजा को राजनीति, युद्ध और जो अर्थशास्त्र है उन सभी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सेकंड, मंत्रिमंडल की भूमिका, योग्य, वफादार, अनुभवी मंत्रियों की नियुक्ति। तो जो मंत्रि परिषद की भूमिका उसको आता है सेकंड हमारा, जो कि राजा को योग्य, ईमानदार और अनुभवी मंत्रियों की सलाह लेनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे बृहस्पति जी है। थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा आता है आर्थिक प्रबंधन, कर वसूली में न्याय, खजाने का सही उपयोग, जनता पर अनावश्यक बोझ न डालना। तो जो आर्थिक प्रबंधन है उसमें हम देखते हैं कर वसूली न्यायपूर्ण होनी चाहिए, खजाने का सही उपयोग होना चाहिए और जनता पर बेवजह बोझ नहीं डालना चाहिए। फोर्थ जो हमारा आता है वो हमारा आता है सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें मजबूत सेना, दुर्ग और खुफिया तंत्र का विकास आता है। तो जो मजबूत सेना, दूत और खुफिया तंत्र हो गए उन सभी का विकास होना चाहिए। जन कल्याण में हम देखते हैं जनता की खुशहाली को प्राथमिकता देना, ताकि प्रजा राजा के प्रति वफादार रहे। तो जो जनता की खुशहाली है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।
तो बृहस्पति का मानना था कि राजा को धर्म और लाभ दोनों का संतुलन रखना चाहिए। केवल धार्मिक आदर्श या केवल स्वार्थी लाभ दोनों ही राज्य को कमजोर कर सकते हैं। तो जो हमारे बृहस्पति जी थे वे कहते थे कि राजा को हमेशा धर्म और लाभ का संतुलन रखना चाहिए। अगर शासन केवल धार्मिक आदर्शों पर टिका होगा तो वह कमजोर भी हो सकता है, और अगर केवल स्वार्थ और लाभ पर आधारित होगा तो वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। तो यही थे हमारा जो शासन कला थी उसके बारे में हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतरराज्य संबंध। तो अंतरराज्य संबंध में हम बात कर लेते हैं। तो जो बृहस्पति जी थे उनकी सबसे बड़ी देन थी उनकी कूटनीति। बृहस्पति ने अंतरराज्य संबंधों में कूटनीति और व्यावहारिकता पर जोर दिया। उनके अनुसार राज्य को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध तय करते समय चार मुख्य नीतियों का उपयोग करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो राज्य है उसको अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध बनाते समय चार नीतियों का पालन करना चाहिए, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है संधि, सेकंड हमारा आता है विग्रह, थर्ड हमारा आता है याना, फोर्थ हमारा आता है आसन। तो सबसे पहले हम संधि देख लेते हैं। संधि का मतलब होता है आपसी लाभ के लिए समझौता। तो जो भी आपसी लाभ है उसके लिए समझौता करना ही संधि कहलाती है। सेकंड आता है वॉर, जिसे हम विग्रह भी कह सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी करना चाहिए। याना, ये जिसे हम यान भी कहते हैं, सैन्य अभियान द्वारा शक्ति प्रदर्शन। तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य दिखाना ही यान कहलाता है। फोर्थ आता है हमारा आसन, समय और परिस्थिति देखकर तटस्थ रहना। जो परिस्थिति है उसको देखकर तटस्थ रहना। बृहस्पति का मानना था कि शत्रु और मित्र स्थायी नहीं होते, इसलिए अंतरराज्य संबंधों में लचीलापन रखना चाहिए। तो जो बृहस्पति जी थे उन्होंने साफ कहा था मित्र और शत्रु स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए जो अंतरराज्य संबंध उसमें लचीलापन जरूर होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शक्ति, समय और अवसर का सही आकलन करके ही किसी नीति का चुनाव करना चाहिए। तो जो बृहस्पति जी थे उन्होंने कहा कि किसी भी नीति को अपनाने से पहले राज्य को समय, शक्ति और अवसर का सही आकलन करना चाहिए। यानी राजनीति जो है उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही समय पर सही कदम लेना जरूरी है। तो यही थे हमारा अंतरराज्य संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ा उसको एक निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, अंत में हम यही कह सकते हैं कि जो बृहस्पति की राजनीतिक सोच है वो यथार्थवाद और व्यावहारिकता पर आधारित थी। उन्होंने धर्म और नैतिकता को महत्व दिया, लेकिन राज्य हित को सर्वोपरि रखा। जो बृहस्पति जी थे उन्होंने धर्म और नैतिकता को तो महत्व दिया ही, लेकिन जो राज्य हित है उसको उन्होंने सबसे ऊपर रखा। उनकी शासन कला और कूटनीति आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी प्रासंगिक है, जैसे शक्ति संतुलन, गठबंधन और लचीली नीति। तो उनकी जो शासन कला है वो हमें यही सिखाती है कि राज्य को न सिर्फ धर्मनिष्ठ होना चाहिए, बल्कि कुशल प्रशासक और दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ भी होना चाहिए। बृहस्पति ने एक ऐसे शासक की परिकल्पना की जो नैतिक भी हो और व्यवहारिक भी हो। तो जो उनके अंतरराज्य संबंध है उसके सिद्धांत हमारे जो आज के आधुनिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसमें भी लागू होते हैं। यानी जो बृहस्पति है उसने एक ऐसे शासक की कल्पना की जो नैतिक भी और व्यवहारिक भी हो, और यही राजनीति का सही संतुलन है। तो स्टूडेंट, यह थी बृहस्पति की राजनीति की कहानी, शासन कला, न्याय और कूटनीति की। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ जो हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। जिसके साथ जो हमारी यूनिट नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारी टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, जो कि हमने आपका कंप्लीट कर लिया है। तो ये थी हमारी थर्ड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको यह लेक्चर उपयोगी लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिए, जब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम शुक्र नीति की प्रामाणिकता पर बहस, शुक्र नीति में राजत्व और राज्य शिल्प की अवधारणा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।